इस वीडियो से हमारे इस चैनल पे भक्ति रिलेटेड और स्पिरिचुअलिटी रिलेटेड बहुत सारे कंटेंट आने वाले हैं, क्योंकि कंट्रोवर्सी तो होते रहेंगे, लेकिन हमारा जो असली जो हमारा एम है स्पिरिचुअलिटी भक्ति, उसको हमें बढ़ाना होगा। मैं जो भी स्पिरिचुअलिटी रिलेटेड और भक्ति रिलेटेड बात यहाँ पर करूंगा वो सभी स्वामी राम सुखदास जी की भगवत गीता साधिक संजीवनी पर आधारित है। और अगर मेरे बोलने में अगर कुछ डिफिकल्टीज आ जाती है या फिर मैं कुछ गलत बोलता हूँ तो वो मेरा पूरा पर्सनल रीज़न है, मेरा दोष है। या कहीं भी भगवत गीता साधक संजीवनी में कोई भी दोष ना कि कोई भी निकल सकता है, ना ही है। सो अगर मेरे बोलने में कुछ भी गलतियां है, अगर मैं कोई दोष करता हूं तो आप लोग ऑब्वियसली कमेंट सेक्शन में वो लिख सकते हैं, लेकिन भगवत गीता साधक संजीवनी में कोई भी दोष नहीं है। आज हम ऐसी चीज के बारे में बात करेंगे जिस चीज पे अगर आपका दृढ़ विश्वास हो गया, इसका मतलब आपका जो साधना है, आपका जो स्पिरिचुअल पाथ है, आपका जो रूटीन है स्पिरिचुअलिटी का, वो 2x बढ़ जाएगा, मतलब दुगना हो जाएगा वो सारी चीजें। और मैं जब स्वामी राम सुखदास जी के बुक्स को पढ़ रहा था और ये चीज मैंने जाना, फिर मुझे लगा ये तो बहुत ही बेसिक चीज है, और उन्होंने भी यही लिखा है कि ये बहुत ही बेसिक चीज है। लेकिन जब हम इसको भूल जाते हैं या फिर हम बेसिक को जानते हुए भी इस चीज को महसूस करके भी, एक्सपीरियंस करके भी हम गलतियां करते हैं, और इस चीज में हमारा दृढ़ विश्वास होना जरूरी है। भगवत भक्ति प्राप्त होने के लिए, मोक्ष प्राप्त होने के लिए ये चीज बहुत ही जरूरी है। और जिस चीज पे आपको विश्वास रखना है वो है कि ये जो जगत है ये दुखालयम है, ये आश्वासदम है, ये परिवर्तनशील है, ये कभी भी ये अविनाशी नहीं है, इसका भी नाश हो जाएगा, ये नश्वर है। और ये पूरा जो जगत है ये हमेशा चेंज होते रहता है। आप कभी भी एक चीज़ को जब देखते हो वो चीज़ वहाँ नहीं रहती अगले पल में, क्योंकि वो भी चेंज हो रहा है, आप भी चेंज हो रहे हो। इनफैक्ट हमारा जो शरीर है वो भी चेंज हो रहा है, सब कुछ हमारा चेंज हो रहा है। एकमात्र शाश्वत जो है वो है परमात्मा। अगर आप स्पिरिचुअलिटी में इंट्रोड्यूस हुए हो या फिर आप प्रैक्टिस कर रहे हो, इसका मतलब आप जानते हो कि ये चीज़ें तो बेसिक्स है, ये चीज़ें बहुत ही आसान है जानना। लेकिन स्वामी राम सुखदास जी वर्णन करते हैं अपने भगवत गीता में कि ये चीज़ें हम जानते हुए भी इसमें फंस जाते हैं, क्योंकि हम इसको ऐसा सोच लेते हैं इस जगत को कि ये शाश्वत है, और इससे ही हमारा दुख शुरू हो जाता है। हम आगे बढ़े इससे पहले हमें दो तरीके जो स्मृति होते हैं उसको हमें समझना होगा। दो तरीके का स्मृति होता है, एक स्मृति होता है क्रियात्मक स्मृति और एक स्मृति होता है ज्ञानात्मक स्मृति। क्रियात्मक स्मृति वो है जब आप भगवान के नाम जप कर रहे हो, आप जब मेडिटेशन कर रहे हो, आप जब शास्त्र को पढ़ रहे हो, इसका मतलब वो क्रियात्मक स्मृति हो रहा है। क्योंकि जब आप वो चीज़ कर रहे हो तब आप भगवान के रिलेटेड जो चीज़ें हैं उसको आप याद कर रहे हो, वो आप मतलब पढ़ रहे हो, अनुभव कर रहे हो, नाम जब मेडिटेशन करके आप अनुभव कर रहे हो, तो ये सब चीज़ें तब हो रहा है और तब आप भगवान को फील कर पा रहे हो, या फिर आप एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग आपके भीतर आप फील कर रहे हो। लेकिन जब आप ये चीजें नहीं कर रहे हो तब आप जगत में इंडल्ज हो जा रहे हो। आप इस अशाश्वत जगत को शाश्वत मान लेते हो और आप सोच लेते हो कि यहाँ से हमें बहुत सारा सुख मिलेगा, यहाँ पर हमें क्यों सुख नहीं मिल रहा है, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। और आप समझ लेते हो कि ये जो जगत है, ये जगत ही मेरा सब कुछ है, ये मेरा है, मैं ये बॉडी हूँ। तब आप इंडल्ज होते जाते हो, आपको पता भी नहीं चलता, लेकिन आप इंडल्ज हो रहे हो। बैक ऑफ द माइंड आपके ये रहता है कि नहीं, अगर आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिशनर भी हो फिर भी आपके बैक ऑफ द माइंड ये तो रहता है कि हाँ मैं अलग हूँ, मैं तो आत्मा हूँ, मैं तो ये सब चीज़ें मैं नहीं पढ़ता। लेकिन फिर भी हमसे ये गलतियां हो जाता है और हम इस जगत में इंडल्ज होते जाते हैं। लेकिन ये जो ज्ञानात्मक स्मृति है ये बहुत ही ज़्यादा यूनिक है। सोच लीजिए कोई डॉक्टर है, कोई डॉक्टर बन चुके हैं और फिर वो डॉक्टर है, तो वो खुद को रोज़ रोज़ वो याद नहीं दिलाते कि मैं डॉक्टर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, ये मुझे विश्वास करना है कि मैं डॉक्टर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ। ऐसा वो नहीं करते, क्योंकि वो जानते हैं वो डॉक्टर है। अगर कोई उनको बोलता है कि आपका परिचय क्या है, तो वो कहते हैं कि मैं एक डॉक्टर हूँ, क्योंकि उन्हें ये विश्वास दिलाना नहीं पड़ता। उनके भीतर जाने में उनको ये नहीं कहना पड़ता कि मैं डॉक्टर हूँ, मैं याद करूँ, इस पर विश्वास करूँ, या फिर मुझे विश्वास करना होगा मैं डॉक्टर हूँ, ऐसा नहीं करते, क्योंकि वो जानते हैं। वैसे ये जो स्मृति है ये है ज्ञानात्मक स्मृति, जिसको हमें याद दिलाना नहीं पड़ता, वो नेचुरल है। वैसे ज्ञानात्मक स्मृति है कि ये जो जगत है ये आश्वासवत है, ये दुखालय है, यहाँ पर हमें दुख ही मिलेगा, ये एक दिन चला जाएगा। और ये जो भी चीज़ें आप सोच रहे हो कि मेरा है, मेरा है, मेरा है, वो कुछ भी आपका नहीं है। जो आप सोच भी रहे हो कि आपके पास है वो भी आपसे चला जाएगा, क्योंकि इस जगत का जो सार है वो तो परिवर्तन ही है। तो सोचिए, ये ज्ञानात्मक स्मृति है कि ये जगत कुछ भी नहीं है। लेकिन ये यहाँ कहाँ गलती हो रहा है कि अगर कोई डॉक्टर है, वो फिर बोल रहे नहीं मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मैं इंजीनियर हूँ। वो खुद डॉक्टर है लेकिन वो सोच रहा है कि मैं इंजीनियर हूँ, तब गलती हो जाएगा, और बहुत बड़ा गलती हो जाएगा। उसमें उसके सोच में गलती है, उसके नॉलेज में गलती है, उसको याददाश्त नहीं है या पता नहीं, लेकिन बहुत बड़ा गलती है ये। वैसे ही अगर इस आश्वासवत जगत को हम अगर सत्य मान ले, अगर यही सब कुछ है, ये मेरा है, वो मेरा है, इस जगत में अपना हुक्म हम चलाने लगे, या फिर हम कहने लगे कि ये मेरा जगत है, ये मेरा घर है, मेरा पैसा है, मेरा सब कुछ है, तो ऐसा अगर हम करने लगे, इसका मतलब हम जो रियलिटी है उससे दूर जा रहे हैं। स्वामी राम सुखदास जी फिर अच्छे से
ऐसा बताते हैं कि अगर हम इस बारे में ज़्यादा कॉन्टेम्पलेट करते रहेंगे कि ये जगत शाश्वत है, ये जगत कुछ भी नहीं है, ये जगत एग्जिस्टेंशियली भी टेम्पोररी है, अगर आप ऐसा भी सोचे कि ये जगत टेम्पोररी है, आप भी टेम्पोररी हो, ये जो बॉडी है ये टेम्पोररी है, सिर्फ आत्मा परमात्मा ही सत्य है और कुछ भी नहीं है, ऐसा जब आप सोचते रहोगे तो ये जो ज्ञानात्मक स्मृति है वो जागरण हो जाएगा। एक स्पिरिचुअल एवेकनिंग आप अपने भीतर ही फील कर पाओगे। और स्वामी राम सुखदास जी इसके बाद कहते हैं कि आप जब ऐसा सोचते सोचते आगे बढ़ते रहोगे तब आप एक दिन रियलाइज़ करोगे कि ये जगत आप नहीं है, ऐसा ही रियलाइज़ करोगे कि ये संसार, ये जगत, ये जिसको भी आप समझ रहे हो कि ये है, एक्चुअली में इसमें आपको परमात्मा ही दिखेंगे या फिर परमात्मा ही है, ऐसा ही आप फील करोगे या फिर एक्सपीरियंस भी करोगे। और सोचिए जब हम ऐसा रियलाइज़ कर पाएंगे और ऐसा एक्सपीरियंस कर पाएंगे तब हमारा जो स्पिरिचुअल जो लक्ष्य है, जो मुक्ति है, जो भगवत प्राप्ति है, ये सारी जो चीज़ें हैं ये बहुत ही आसान हो जाएंगी, क्योंकि हम परमात्मा को देख पाएंगे, रियलाइज़ कर पाएंगे और समझ पाएंगे कि हाँ, जो कुछ भी है वो परमात्मा ही है। ऐसे भक्ति रिलेटेड और स्वामी राम सुखदास जी के बुक्स रिलेटेड और भी वीडियोस लेके मैं आऊँगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलूंगा आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा। Hare Krishna, Krishna